नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी जो मॉर्निंग में वीडियो बनाया था मैट्रिक्स के सवालों को लेकर के टाइप 4 में, और मैंने कहा था कि एक दो क्वेश्चन अभी आपको और कराएंगे इससे रिलेटेड। कंसेप्ट सारा मैंने वो जो 55 मिनट का वीडियो है उसे आप देखें, उसमें सब कुछ डिस्कस कर रखा है। बहुत धीरे धीरे बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमारे को एग्जाम में क्या देखना है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैंने लिखाई थी वो बहुत बड़ी है। आपको वहाँ पर पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है वो देखिए। आपको तो सिर्फ जो भी लेटर की वो कोडिंग कर रखा होगा, यहाँ पर सिर्फ दो ही बातें देखनी है। पहली बात ये दोस्तों कि जो भी लेटर की कोडिंग कर रखा होगा उससे रिलेटेड नंबरों को देखना है आपको। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोडिंग रो इनटू कॉलम के रूप में हुई है या फिर कॉलम इनटू रो के रूप में हुई है। ठीक है, तो एक तो इनका ये देखना है। दूसरा जो है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, इसका भी अलग से चेक करना है, क्योंकि ये जो एक लेटर है ये मैट्रिक्स 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें से कोई एक है वो मैट्रिक्स 2 को रिप्रेजेंट करेगा। भाई, इनमें से कोई एक लेटर है वो मैट्रिक्स 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक लेटर है मैट्रिक्स 2 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी के हिसाब से हमारे को कोडिंग बनानी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैट्रिक्स 1 में जैसे रो इनटू रो है, रो इनटू कॉलम है, तो जो भी इससे रिलेटेड आएगा मैट्रिक्स 1 से लेटर, उसमें हमारे को रो इनटू कॉलम पर बेस होना है। ठीक है, रो इनटू कॉलम पर कोडिंग बनेगी। और अगर मैट्रिक्स 2 में भी रो इनटू कॉलम पर ही बेस है कोडिंग, तो फिर हमारे को उसमें भी रो इनटू कॉलम का ही सहारा लेना है। ठीक है, ये बातें मैंने बताई थी। उसके अलावा आप एक बार ऑप्शंस पे जरूर नजर मारिए। देखिए, मैं ऑप्शन लिखा हूँ, आपको पूछा है BARE। क्वेश्चन क्या पूछा है कि BARE की क्या कोडिंग होगी, और उससे रिलेटेड जितने भी नंबर हैं वो दे रखे हैं ऑप्शंस बना बना के। तो पहली बात तो दोस्तों आप ये देखिए कि आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैट्रिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ वो लेटर देखिए जिनकी कोडिंग बना करके आपको दे रखी है। जैसे यहाँ पर B दे रखा है और H दे रखा है। इनमें से भी आप देखिए वो 3-4 बना बना के देगा। आपको 3-4 नहीं देखने, आपको सिर्फ एक देखना है। जैसे आपने मान लो B को 1-4 को देखा, आप सिर्फ नंबरों को देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर को देखिए, लेटर तो मिल जाएगा। अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई या फिर कॉलम इनटू रो बना रखा होगा। तो 1 × 1 4 है, तो एक हम आप पहले देखिए स्टार्टिंग आप रो इनटू कॉलम से ही करेंगे। ऐसे नहीं कि कॉलम इनटू रो से करेंगे, क्योंकि ज्यादातर केस में एग्जामिनर रो इनटू कॉलम का ही सहारा लेता है। मैं आपको कॉलम इनटू रो का भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले ये देखते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर रो इनटू कॉलम का सहारा लिया है एग्जामिनर ने। हमारे को क्या देखना है, 14 को देखना है। स्टार्टिंग से ही करना है ये सब। आपको पूरा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे 2 खाने बने हुए दिखाई दें, जब भी आपको ऐसे 2 खाने बने हुए दिखाई दे दोस्तों, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक तो नंबर यहाँ से पकड़िए और एक नंबर पकड़िए यहाँ से, बस। जैसे 14 है, यहाँ पर 1-4 है, एक रो है, रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 4, 1 और 4, 1 और 4। जैसे आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ आता है B, और B को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। ठीक है, आपको यहाँ क्या मिला, B, और B को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स 1 जो है वो रो इनटू कॉलम पर कोडिंग की गई है। ठीक है, ऐसे ही आपने 57 पकड़ा, दूसरे का पकड़िए 57, 5 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है रो है 5, और 7 किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 रो और 7 कॉलम, और इस तरीके से आकर के ये बन गया H, और H हो गया, H ही हमें चाहिए। तो ये कंफर्म हो जाता है। जैसे ही आपको 5-7 पर H मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि रो इनटू कॉलम पर मैट्रिक्स सेकंड जो है वो कोडिंग की गई है। ठीक है, इतनी बात आपने देखी।
पूरी लैंग्वेज मत पढ़िए, एक एक बस एक एक नंबर है उसको पकड़िए और देखिए कि क्या रो इनटू कॉलम ही सेट किया गया है बस। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पर आइए। बस सीधा क्वेश्चन में वो भी लास्ट से शुरू करनी है और ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करनी है। जैसे ई, आप ई से रिलेटेड जितने भी नंबर है उनको मत ढूंढिए। इसमें क्या होता है कि हर स्टेप हमें उल्टी लेनी है, रिवर्स में चलना है। हर स्टेप आपको पीछे से चेक करना है, ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करनी है। और आप लेटर को मत ढूंढिए, लेटर से रिलेटेड जो नंबर है उनको भी मत ढूंढिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को ढूंढिए जो लास्ट में 41 है। जैसे 41 अगर मैं ये मानता हूँ, हमारे को पता लग गया कि जो पहला नंबर है, जो भी टू डिजिट का नंबर है, उसमें जो पहले डिजिट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड डिजिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आप भी क्या करें कि रो इनटू कॉलम यहां लगाइए। 4 किसको, रो को रिप्रेजेंट करेगा। 4 नंबर की रो देखिए कहाँ है, और 1 कॉलम को 4 इंटू 1। इस तरीके से आप जब आएंगे तो यहां मिलेगा ई। और आपको क्या चाहिए, ई ही चाहिए, तो ई है। मैं वही कह रहा हूं, आप लेटर को मत ढूंढिए, आप सीधा इस नंबर को ढूंढिए कि 4 1 कहाँ है। 4 1 यहां है। ठीक है, उसके बाद 7 5, तो 7 5 क्या होगा, 7 5 इस तरीके से 7 नंबर की रो, 5 नंबर का कॉलम, 7 5। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये भी मिल गया आपको। फिर आता है 20 2 नंबर की रो, 0 नंबर का कॉलम, और ये आ गया आपका ए ही चाहिए आपको, मिल रहे हैं। और 0 नंबर की रो और 3 नंबर का कॉलम, मतलब ये बी। बस आपको सारे के सारे लेटर मिले कि नहीं मिले, मिल गए, तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है बस। और करना क्या है आपको, इसके अलावा मुझे इस ऑप्शंस के माध्यम से एक बात और बतानी है दोस्तों। जैसे यहां पर देखिए, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है। ठीक है, तो आप ये कंफर्म मानिए, मैट्रिक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या होगा, एक लेटर के लिए जैसे ये नंबर है 13, अब 13 के लिए कोई पर्टिकुलर लेटर ही कोडिंग की गई होगी। ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, लेकिन 1 और 3 ये है। ठीक है, इसके लिए एक ही कोडिंग की गई है दोस्तों। ठीक है, एक ही कोडिंग की गई है। अब यहां पर ये फिक्स होता है कि जैसे ही आपको 2 नंबर एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ 13 है, तो ये ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए हर का अपना अपना वजूद है। देखिए यहाँ 0 है, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है 0 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है 0 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें है 1 3 है, 1 और 3, ये है 1 3। अब 1 3 पर कोई 1 3 की पोजीशन फिक्स है, इस पर कोई फिक्स लेटर ही यहां पर अवेलेबल होगा, कोई दूसरा लेटर इसका स्थान नहीं ले सकता। इसलिए इनमें जितनी भी पोजीशंस हैं, जैसे 0 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 2 0 2 1, ठीक है, इनकी जितनी भी पोजीशंस हैं दोस्तों वो सारी की सारी क्या है, फिक्स है। ठीक है, चाहे आप देखिए कुछ भी भरिए, मैं पूरा नहीं मिटा रहा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे इसको आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 1 लिखोगे, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 लिखोगे, इसको लिखोगे तो 1 3 लिखोगे, इसको 0 4। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हर नंबर की अपनी फिक्स पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि 1 3 को उठा के आके आप यहां लिख दोगे, नहीं लिख सकते। यहां पर उठा करके आप 1 3 को नहीं लिख सकते, 1 3 की फिक्स पोजीशन है। तो कहने का मतलब आपको इतना सा है कि जैसे ही आपको 2 नंबर एक जैसे दिखें एक ही ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, एक ही ऑप्शन में, जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 2 नंबर एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कोडिंग होती है, फिक्स अपनी पोजीशंस लेते हैं नंबर और उसके हिसाब से लेटर तय होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप तो सिर्फ इस चीज को नोट कीजिए कि कभी भी 2 नंबर
एक एक मतलब दो एक जैसे नंबर एक ही ऑप्शन में नहीं आ सकते। अगर दोनों एक जैसे नंबर एक ही ऑप्शन में आते हैं तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं आपको कि ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूं हीट, हीट को कैसे लिखोगे? ठीक है, अभी मैं इसको एक बार मॉडिफाई कर देता हूं क्वेश्चन को, क्या क्या लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो आपको ये सब क्वेश्चन देकर के सारा का सारा और हीट पूछ लेता है। देखिए कोई भी लेटर पूछ सकता है जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। वो बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक नंबर को चेक करना है, उस नंबर पर आपको जाना है। जैसे 14 है तो 1 4 बी अवेलेबल है, तो मतलब रो इनटू कॉलम पर मैट्रिक्स बेस्ड है, रो इनटू कॉलम पर कोडिंग सेट की गई है। 5 7 को आपने पकड़ा, आपको मिला एच, और एच को यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है 5 7 के माध्यम से, तो यहाँ भी रो इनटू कॉलम पर ही बेस मैट्रिक्स है। अगर वो लिखता है तो भी सही है, और नहीं लिखता है तो आपको इन नंबरों की मदद से ये कंफर्म हो जाएगा कि कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस है या कॉलम इनटू रो पर बेस है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास ये आता है हीट, तो आप गए 4 1 पर। 4 1 पर जैसे ही आप गए दोस्तों, 4 रो नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम, तो मतलब आ रहा है आपके पास ई, जबकि आपको चाहिए क्या, टी। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन आपका, इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। जैसा मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप लास्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट लेटर से शुरुआत करते हैं इधर से, और लास्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, और यहां से भी लास्ट से शुरुआत करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी एलिमिनेशन आएगा, एलिमिनेट आप जल्दी कर पाओगे ऑप्शंस को। जैसे आपने 4 1 को पकड़ा, 4 1, तो 4 1 पर तो ई है, तो ई हमारे को चाहिए क्या, ई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो चाहिए टी, तो टी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि आप लेटर के पीछे मत भागिए, आप नंबर के पीछे भागिए, नंबर को पकड़िए। लेटर को तो मिलना होगा तो मिल जाएगा वहां पर, नहीं मिलना होगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बस आपको लेटर के पीछे नहीं भागना है, यहाँ पर आपको टी को नहीं ढूंढना है कि टी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि 4 1 कहाँ है, 4 1 यहाँ है, और यहाँ पर क्या कौन सा लेटर अवेलेबल है। अगर वो हमारे काम का है तो ठीक है, नहीं काम का है तो ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन को हटा दो। तो ये हट गया ऑप्शन। जैसे आपने 4 1 चेक किया, 4 1 पर आ रहा है ई, ई क्या हमारे काम का है, नहीं है, हमें तो टी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बस इतना ही करना है। फिर ये चेक करके प्रूव नहीं करना है कि मेरे को ये मैट्रिक्स आती है, ठीक है, वहां एग्जाम में इस तरीके से चेकिंग नहीं होती है। उसके बाद जैसे 5 5 आपको नंबर मिला, 5 5 पीछे से शुरुआत की आपने, 5 5 5 5 पर देखिए दोस्तों यहाँ मिल गया टी, टी ही आपको चाहिए। उसके बाद 0 1, 0 नंबर की रो, 1 नंबर का कॉलम, आपको मिला ए, तो ए 0 1 ए ही आपको चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है 4 1, ये वाला, तो 4 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम ई मिला, और ई ही आपको चाहिए। 78 7 8, 7 नंबर की रो और 8 नंबर का कॉलम, ये आपको मिलता है एच, तो एच ही आपको चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको वो डेटा जो चाहिए वो अवेलेबल है सारे के सारे इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे रो इनटू कॉलम पर कैसे बेस क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक बार वीडियो की लेंथ देख लेते हैं, ठीक है, बता देंगे आराम से। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉलम इनटू रो पर कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्योंकि ये भी आपको आपके साथ हो सकता है, 1% पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर आपको कॉलम इनटू रो पर भी बेस क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। अभी तक हम क्या देखे, रो इनटू कॉलम पर कैसे कोडिंग सेट की है एग्जामिनर ने। अब इसी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, इसी जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स के माध्यम से बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर को कॉलम इनटू रो पर बेस क्वेश्चन सेट करना हो तो वो कैसे करेगा, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक देखिए मैंने आपको ये बताया कि
रो इनटू कॉलम पर कैसे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेम मैट्रिक्स है, सेम ही क्वेश्चन है हीट जो अभी आपसे डिस्कस किया था, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड था। एग्जामिनर आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि एग्जामिनर ने रो इनटू कॉलम पर बेस्ड क्वेश्चन सेट न करके कॉलम इनटू रो पर बेस्ड कोडिंग की है। तो आपको पता लगेगा इन लेटर्स के माध्यम से। मैं कह रहा हूं आप इन लेटर्स की, इन नंबर्स को देखिए। ये जो नंबर है ना बहुत यूजफुल है, इन्हीं से पता लगता है कि कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस है या कॉलम इनटू रो पर बेस है। ठीक है, जैसे और शुरुआत में आप क्या मानेंगे, रो इनटू कॉलम, ये बात कंफर्म मानिए आप, क्योंकि रो इनटू कॉलम पर ही क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं ये मान लेता हूँ 4 1 देखा मैंने, इसको मान लेता हूँ रो, 4 को 1 को मान लेता हूँ कॉलम। मैं 4 नंबर की रो ये है और 1 नंबर का कॉलम ये है, इस पर आता हूँ और मुझे मिलता है ई। जबकि एग्जामिनर ने जो कोडिंग सेट की है वो बी के लिए की है। जब मैं रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग सेट करता हूँ, 4 1 पर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ई। जबकि एग्जामिनर को क्या मिला है, बी। तो कन्फर्म मानिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपने रो इनटू कॉलम पर कोडिंग सेट की, नहीं मिला लेटर, तो फिर वहां पर कन्फर्म है कि वहां पर कॉलम इनटू रो पर बेस्ड कोडिंग सेट की गई होगी एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से, ये जो है ना आपका ये गलत हो गया, तो फिर अब करें क्या, तो करना कुछ नहीं, पहले वाले को आपको क्या मान लेना है, कॉलम मान लेना है, और जो दूसरे वाला है इसको मान लेता है रो। अब हम ये लेंगे कि जो कोडिंग है वो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड नहीं है, कॉलम इनटू रो पर बेस्ड है। जैसे 4 नंबर को मैंने कॉलम मान लिया कि 4 नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो, 4 नंबर का कॉलम ये है और 1 नंबर की रो क्या है, ये 4 और 1, इस पर जब मैं आता हूं तो मुझे मिलता है बी, और बी ही यहां पर एग्जामिनर ने दे रखा है। आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, एक ही नंबर को चेक करना है, बाकी नंबरों को चेक नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टाइम खराब होगा, आपको एक ही नंबर के माध्यम से पता लग जाएगा कि कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस है या कॉलम इनटू रो पर बेस है, बेस्ड है। ठीक है, अब जैसे मान लो 3 0 की बात करता हूं, अब मैं ये मानता हूं कि 3 वाला जो है ये कर रहा है कॉलम को रिप्रेजेंट और जो 0 है ये कर रही है रो को रिप्रेजेंट। यानी कि 3 नंबर का, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कैसे चेक करते हैं। 3 नंबर का कॉलम और 0 नंबर की रो जब आप मिलते हैं तो मिलता है बी, और बी ही यहां पर कोडिंग कर रखी है। अब भाई आपको रो इनटू कॉलम तो मिला नहीं, तो पहले वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, और दूसरे वाला रो को। ठीक है, तो कॉलम इनटू रो, तो पहले एक नंबर का कॉलम और 3 नंबर की रो, 3 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम, मिला क्या, बी। इसी तरीके से आपको एक यहां पर चेक करना है 75। आपने सबसे पहले किसको चेक करना है, रो इनटू कॉलम को। तो 7 नंबर का रो और 5 नंबर की कॉलम देखना है आपको। क्या देखना है, 7 नंबर की रो और 5 नंबर का कॉलम। ठीक है, तो 7 नंबर की रो ये है और 5 नंबर का कॉलम क्या है, जब आप इस पर आते हैं तो आपको मिलता है आर, जबकि ये आर के लिए कोडिंग नहीं है 7 5, ये जो कोडिंग है ये एच के लिए है। तो ये कंफर्म हो गया फिर यहाँ से कि यहाँ पर जो कोडिंग है वो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कॉलम इनटू रो पर बेस्ड है। ठीक है, फिर आप चाहे चेक करें न करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंफर्म है। जब रो इनटू कॉलम नहीं है तो फिर कॉलम इनटू रो ही होगा वहां पर, ये कंफर्म है। क्योंकि कोडिंग यहाँ पर 2 ही तरीके से सेट कर सकता है मैट्रिक्स में, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड या कॉलम इनटू रो पर बेस्ड। अब जब रो इनटू कॉलम नहीं है तो वही बचता है फिर कॉलम इनटू रो ही, तो चेक करने की जरूरत भी ज्यादा है नहीं। और अगर आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो, एक चेक करके बता देता हूं। जब रो इनटू कॉलम ये नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप 7 को माने कॉलम और 5 को माने रो, यानी कि 7 नंबर का कॉलम और 5 नंबर की रो ये है, और यहाँ पर आपको मिलता है एच, और एच ही यहाँ पर इसके लिए कोडिंग कर रखी है एग्जामिनर ने। तो आपको देखिए जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करो तो इन नंबर्स को देखिए। इन नंबर्स को देखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपको लैंग्वेज चाहे पढ़ो या न पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो या न पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है इंस्ट्रक्शंस का, कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, फर्क पड़ेगा यहां से। आप एक नंबर को पकड़िए,
जैसे 4-1 को पकड़ा, आपने चेक किया रो इंटू कॉलम पर बेस्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पर कंफर्म आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि ये कॉलम इंटू रो पर ही बेस्ड है। आपने 7-5 को पकड़ा, चेक किया कॉलम रो इंटू कॉलम पर बेस्ड है कि नहीं है, आपको पता लगा कि ये रो इंटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग नहीं है, तो फिर ये चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई, ये कॉलम इंटू रो पर ही बेस्ड कोडिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया भी है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा सवाल पर, जो सवाल पूछा गया है उस पर होगा। अगर आपने गलती से अब यहाँ पर हीट को रो इंटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग कर दिया, तो आपका ऑप्शन आएगा सी, जो इस सवाल का गलत उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अब इसका इंपैक्ट पड़ेगा इन ऑप्शंस पर। आपको जो कोडिंग देखनी है वो कॉलम इंटू रो पर ही बेस्ड देखनी है दोस्तों, कॉलम इंटू रो पर ही बेस्ड कोडिंग देखनी है, ना कि रो इंटू कॉलम पर। ठीक है, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और आपने शुरुआत की जैसे यहां से की 4-1 से, अब ये जो 4 है अभी तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इंपैक्ट देखिए क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये पड़ेगा अभी तक जो 4 रो को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये क्या करेगा? 4 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो आपको 4 नंबर का कॉलम चाहिए, 4 नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो, यहां पर मिल रहा है आपको बी, जबकि आपके लिए बी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5-5 है, 5-5 पर तो आप कहीं से भी चले जाइए, 5-5 पर मिल रहा है आपको टी, जबकि आपको टी नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए टी चाहिए आपको, या ठीक है टी चाहिए आपको। उसके बाद आप गए 0-1 पर, तो ये जो अभी तक ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा था 0 और 1 रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम को, लेकिन अब यही 0 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और 1 करेगा रो को। ये इंपैक्ट पड़ेगा इसका इस सवाल पर। देखिए सवाल सेम है, हीट ही पूछा है उसने, बस यहां पर उसने फेरबदल किया है, रो इंटू कॉलम की जगह कॉलम इंटू रो का प्रयोग किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका फिर आंसर अलग आ गए। उसका रीजन है ये, यहाँ पर कोडिंग किस तरीके से सेट की गई है। मैंने आपको कहा था कि कोडिंग भिन्न भिन्न तरीके से सेट की जाती है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। देखिए कितने तरीके की मैं पढ़ा दी आपको कोडिंग। ठीक है, और जैसे अब 0x1 0 नंबर का कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तो 0 नंबर का कॉलम कहाँ है? यहाँ है, और 1 नंबर की आपको चाहिए रो, 1 नंबर की रो क्या है ये, और जब आप आते हैं 0-1 पर तो मिलता है सी। क्या यहाँ पर सी है? ए है। आपको चाहिए क्या? ए, मिल क्या रहा है? सी। तो बस ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब जो स्टूडेंट रो इंटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग करेगा हीट के लिए, और ये इसको पढ़ेगा ही नहीं, इस बी को पढ़ेगा ही नहीं, बी के लिए क्या कौन सा नंबर सेट कर रखा है, एच के लिए कौन सा नंबर सेट कर रखा है, तो वो डेफिनेटली वहां पर क्या करेगा? रो इंटू कॉलम पर बेस करके आएगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक मार के आएगा, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। ये जो नंबर है, ये नंबर मजाक करने के लिए नहीं दिए होते हैं वहां पर, ये नंबर ही है जो बताते हैं। 1 नंबर को चेक कर लीजिए, ज्यादा नहीं कर पाओगे वहां पर, 1 को चेक कर लीजिए, उसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कोडिंग रो इंटू कॉलम पर बेस है या कॉलम इंटू रो पर बेस है। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए तो उस हिसाब से फिर आप उसके हिसाब से कोडिंग करें। ठीक है, तो अब जैसे ये तो रो इंटू बेस्ड कॉलम पर बेस्ड है, उसके बाद जैसे 7-6 की बात करता हूं, तो 7 तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। तो 7 नंबर का कॉलम ये है और 6 नंबर की रो है ये। जैसे ही आप आते हैं तो टी मिलता है और टी ही आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 31, 3 जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 नंबर का कॉलम ये रहा और 1 नंबर की रो ये रही। इसको जब आप आते हैं तो ये मिलता है ए। अब आप ये देखिए कि आपको ए ही चाहिए क्या? बिल्कुल ए ही चाहिए। फिर आता है 1-1, यानी कि 1 नंबर की कॉलम और 1 नंबर का रो, ये रहा ई चाहिए और ई ही आपको यहां चाहिए, तो यहां तक सही है। अब आता है 8-7, यानी कि 8 नंबर का कॉलम और 7 नंबर की रो, इस पर आ रहा है एच, और एच ही यहां पर कोडिंग की गई है। तो ये मेरा ऑप्शन जो 87 वाला है ये सही है। देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स सेम है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, फिर भी एक ही क्वेश्चन जो हीट है इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है।
अगर रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग सेट कर रखी होगी तो ऑप्शन आता है सी। अगर कॉलम इनटू रो पर बेस्ड कोडिंग सेट कर रखी होगी तो ऑप्शन आता है बी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करें तो एक नंबर को जरूर चेक करें। जैसे यहाँ पर 41 को चेक कर ले और 75 को चेक कर ले, एक एक जरूर चेक करें। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कोडिंग है वो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड है या फिर कॉलम इनटू रो पर बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करें। उसके बाद ये हो गया। अब जो एक पिछला क्वेश्चन मैंने लिया था बेयर का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से सेट किए हैं कि आपको चारों ही चीजें बता देता हूं मैं कि ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपने क्या किया, ये सेम क्वेश्चन है अभी जो क्वेश्चन मैंने पिछला कराया था बेयर का, उसमें रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग था, तो ऑप्शन आ रहा था ऑप्शन नंबर 4। अब जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ेगा, जो 41 के हिसाब से काम नहीं करेगा, 75 को नहीं देखेगा कि किसके लिए सेट किए गए हैं, हमें चाहिए क्या, तो वो वहां पर क्या करेगा, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड करके आएगा और वो ऑप्शन नंबर 4 पर टिक मारेगा, जो उसका गलत हो जाएगा। जब हमको ये पता लग गया है कि जो कोडिंग है वो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड नहीं है, ये पता कहां से लगा है, यहां से लगा है 41 से 75 से। कोडिंग जो है वो कॉलम इनटू रो पर बेस्ड है, तो आपको भी कॉलम इनटू रो पर बेस्ड करना होगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए कॉलम इनटू रो चाहिए, 4 नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो, आपको मिल रहा है बी, तो क्या आपको यहां पर बी चाहिए? ये देखिए 41, मैं एक ऑप्शन चेक करके बता रहा हूं कैसे एलिमिनेट करते हैं। 4 नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो चाहिए, 4 नंबर का कॉलम 1 नंबर की रो, बी मिल रहा है, बी आपको चाहिए क्या? बी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आता है 5 यानी कि 5 नंबर का कॉलम और 5 नंबर की रो, टी मिल रहा है, आपको चाहिए क्या? ई, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद आता है 7 यानी कि 7 नंबर का कॉलम और 6 नंबर की रो, ये आपको चाहिए और आपके पास मिल रहा है टी, जबकि आपको चाहिए क्या? ई, ई चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब जो 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए यार, तो चौथा तो वहां पर सही रहेगा। जब आपने खुद ने 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बचा हुआ जो चौथा है उसको चेक करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वहां पर डेफिनेटली वो चौथा ही ऑप्शन अवेलेबल होगा जो सही होगा। ठीक है, जब आपने 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथा ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये कॉलम है, ये रो है, तो 4 नंबर का जो कॉलम है, 4 नंबर का कॉलम और 0 नंबर की रो, ई मिल रहा है आपको और ई ही आपको चाहिए। उसके बाद 6 नंबर का कॉलम ये रहा और 6 नंबर की रो, इस पर मिल रहा है आर और आर ही चाहिए। 02 यानी कि 0 नंबर का कॉलम और 2 नंबर की रो मिल रहा है ए ही आपको चाहिए। और 13 यानी कि 1 नंबर का कॉलम और 3 नंबर की रो यानी कि बी मिल रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगर दोस्तों आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, तो चौथे ऑप्शन को बिल्कुल भी चेक ना करें, वो चौथा ऑप्शन ही जल्दी टिक करें और आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या ये जो संभावनाएं थी मैट्रिक्स को लेकर के, जो मैंने इस मैट्रिक्स के माध्यम से मैंने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बेयर के से रिलेटेड रो इनटू बेस्ड पर और कॉलम इनटू बेस्ड पर 2 क्वेश्चन, हीट से रिलेटेड रो इनटू बेस्ड पर, रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो पर बेस्ड 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए हैं। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस और लूंगा। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर लेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं और क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।